से मिलेगा पास। संक्रमण दर में आई कमी, 24 घंटे में 7,336 नए मरीज आए सामने, ठीक होने वाले मरीज 14,000 के पार। कोरोना केस में आई गिरावट, 3,157 नए मामले आए सामने, 65 संक्रमितों की संक्रमण से गई जान। और बिहार में लगातार पैर पसार रहा ब्लैक फंगस, अब तक 29 मरीजों में पुष्टि, 10 नए मामले आए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बगैर ई पास के निजी वाहनों के चलने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा और इसी के साथ रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वाहन यानी बाइक, कार से शहर के अंदर या राज्य के अंदर आने जाने के लिए ई पास होना अनिवार्य होगा। वहीं बिना पास के पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना भी वसूलेगी। इसके साथ ही अगर आप स्वास्थ्य समस्या और अंतिम संस्कार के लिए आवागमन कर रहे हैं तो इसके लिए ई पास दिखाना जरूरी रहेगा। आपको बता दें कि ई पास का आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यहीं से राज्य भर के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और यहां आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात की स्कैन कॉपी भी रखनी होगी। तो आज से झारखंड में तमाम पाबंदियां बढ़ गई हैं और इसी के साथ साथ ई पास भी जरूरी हो गया है। झारखंड में आवागमन के लिए जरूरी हुआ है अब ई पास। इसी के साथ बिना पास के निकले तो देना होगा कड़ा जुर्माना। इसी के साथ ही ई पास के लिए epass.jharkhand.nic.in पर आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं और अंतिम संस्कार के लिए पास की जरूरत नहीं। राज्य में निजी वाहनों से चलने पर पास की जरूरत होगी। इसी के साथ राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई पास जरूरी नहीं है। झारखंड में आवागमन के लिए ई पास बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं और आपको बता दें कि अगर बिना ई पास के निकले तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और आप epass.jharkhand.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। ई पास के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और अंतिम संस्कार के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पहले आदेश में इनके लिए भी ई पास की जरूरत थी और राज्य में निजी वाहनों से चलने पर ई पास अनिवार्य होगा। जिस तरीके से कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है, ऐसे में झारखंड सरकार लगातार लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रही है और इस बार ज्यादा पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। और अहम बात यह है कि इस बार ई पास को बेहद महत्वपूर्ण कर दिया गया है। हालांकि पहले आदेश में अंतिम संस्कार के लिए भी ई पास जरूरी था, लेकिन इस बार जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान ई पास की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही गाड़ियों के आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और अगर आपको ई पास की जरूरत है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, लॉकडाउन एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन इस बार पाबंदियां बढ़ा दी गई। अब ई पास बेहद जरूरी है और अगर आप बिना ई पास के घर से निकले तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिल्कुल राखी, आपने सही कहा। आज से सख्तियाँ बढ़ी हैं, पाबंदियाँ लगाई गई हैं क्योंकि झारखंड में महज बहुत ही कह सकते हैं जो कोरोना का संक्रमण देखने को मिला था और बढ़ते हुए जो आंकड़े सामने आ रहे थे उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन करते हुए नजर आ रहे थे और उसी मंथन का नतीजा है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लागू किया गया था। हालांकि 13 तारीख को सुबह ये खत्म हो जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 तारीख को रात में ऐलान कर दिया कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि है
16 तारीख से 27 मई के सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। और झारखंड में वही नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और अपने सहयोगी से बताएंगे कि वो दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची के हरमू चौक पर। आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवागमन पूरी तरीक़ा से सड़कों पर शांत है, लेकिन जो भी गाड़ी यहाँ सड़कों पर आ रही हैं, जो भी परिचालन हो रहा है, उसे सख्ती से रोका जा रहा है, उसे पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या वजह है, किन वजहों से घर से बाहर निकले हैं। अगर घर से बाहर निकले हैं तो उनके हाथ में ई पास होना, सभी को ई पास दिखाना अनिवार्य है। अगर ई पास उनके द्वारा नहीं दिखाया जाता है तो उनका चालान भी काटा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कोरोना को लेकर के कितना सतर्क है हेमंत सरकार, और लगातार हेमंत सरकार कोरोना पर मंथन कर रहे थे, और उसी का नतीजा है कि 16 मई आज के दिन से और 2 बजे तक ही जो आदेश दिया गया था कि प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा, और उसके बाद पूरी तरीका से प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश था। झारखंड में आज पाबंदियां लगाई गई हैं। थोड़ी कड़ाई भी बरतने की ज़रूरत थी, क्योंकि बढ़ते हुए आंकड़े जो सामने आ रहे थे। ई पास के बारे में जानकारी दे रही, तो ई पास बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपको बेहद जरूरी है घर से निकलना, अगर कोई जरूरी काम है, चाहे वो दवाइयों की बात कर लें, चाहे वो सब्जियों की बात कर लें, अगर इन चीज़ों को भी अगर आपको लाना है तो आपको ई पास रखना बेहद जरूरी है। अगर ई पास प्राप्त कैसे करेंगे, तो झारखंड के वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर ई पास झारखंड.nic.in पर आप लॉग इन करेंगे। उसमें आपकी पूरी डिटेल पूछी जाएगी। डिटेल भरने के बाद आपको कारण पूछा जाएगा कि इसका क्या कारण से आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं। समय की अवधि तक इसमें लिखी हुई है, और अगर 2 व्हीलर की बात कर ले तो मात्र 1 व्यक्ति की अनुमति है, 4 व्हीलर में मात्र 2 व्यक्ति की अनुमति है। तो आप समझ सकती होंगी कितना प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है। और वही तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तमाम पुलिस के पदाधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान हैं, सभी लोग तैनात हैं। तमाम गाड़ियों से पूछताछ जारी है। ऐसा एक भी वाहन नहीं है जो बिना पूछताछ के छोड़ दिया गया हो, और कोई ना कोई कारण बना के लोग, जाहिर सी बात है, निकल तो जा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं झारखंड में आज से सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। जी। लेकिन शुभम, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन जो लोग हैं उनको सीमित समय के लिए जो ये ई पास है वो दिया जाएगा, और किन किन कैटेगरी में इस ई पास को बांटा गया है, क्योंकि खरीदारी के लिए महज 3 घंटे के लिए ई पास दिया जाएगा, और इसके अलावा दुकानदारों को कितने घंटे के लिए ई पास दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी दें। देखिए राखी, अगर ई पास की संपूर्णता जानकारी अगर मैं देना चाहूँ तो सबसे पहले इसमें 12 से 13 कैटेगरी को बांटा गया है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं, चाहे पेट्रोल पंप पर अगर आप काम करते हैं, अगर आप दवाइयों की दुकान में काम करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपको पास की अनुमति तुरंत मिल जाएगी, और उसमें कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है। बस हालांकि उसमें तारीख मेंशन करना पड़ेगा कि कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक आपको पास की ज़रूरत है। हालांकि झारखंड में 27 तारीख तक ये लागू किया गया। आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ ज्ञान रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से लगातार सीएम सोरेन कदम उठा रहे हैं, सख्तियां बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इन सख्तियों से राजी भी हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना भी है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, रोजी रोटी का एक बड़ा खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मामले कम होने शुरू हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड का जो रिकवरी रेट है वो सबसे बेहतर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो मृत्यु दर जिस तरीके से बढ़ रहा है वो परेशानी खड़ा कर रहा है। देखिए, जो स्थिति है झारखंड की, अगर आप देखेंगे तो जब लॉकडाउन जब से लगाया गया, चूंकि 3 सप्ताह पहले लॉकडाउन लग चुका है, 26 पहले शुरुआती दिनों में 26 तारीख तक लगाया गया था, उसके बाद फिर उसे बढ़ाया गया 5 तारीख तक, फिर उसे बढ़ाकर 13 तारीख तक किया गया था, और आज से पुनः लॉकडाउन शुरू हो रहा है। और इसमें कहा गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो देखा गया है, पिछले अगर सप्ताह की बात करें तो जो केसेस आ रहे थे, केसेस में कमी आई है, लॉकडाउन का प्रभाव दिखा है और केसेस कम हुए हैं। जो केसेस, अगर हम राजधानी रांची की बात करते हैं, जहां 1500-1600 केसेस डेली मिलते थे, वो घट के 600-700 पर आ गए हैं। तो जाहिर है इससे फायदा तो हुआ है लॉकडाउन से, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सख्ती आज से बरतनी शुरू कर दी गई है, लोगों को निराशा इस बात को लेकर हो रहा है कि आपको मोटरसाइकिल के लिए भी ई पास बनवाना होगा, अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तब भी आपके पास ई पास नहीं है तो आपको नहीं निकलने दिया जाएगा।
तो आखिर कोई व्यवस्था किए बिना अचानक इस तरह से लागू कर देना, और उसके लिए भी जो सिस्टम डेवलप किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुख्ता नजर नहीं आ रहा है। पुख्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ई पास बनाने के साधन बनाए गए हैं, जो व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के द्वारा कि तुरंत जो है सो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पर डालिए, अपना नंबर डालिए, गाड़ी का नंबर डालिए, आपको ई पास मिल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो भयावह स्थिति झारखंड की बन गई थी पिछले दिनों कोरोना को लेकर के, उसमें लॉकडाउन के बाद से कुछ फायदा नजर आया है। लेकिन इस बीच आज से जो 27 तारीख तक, 16 से लेकर 27 तारीख तक जो लॉकडाउन किया गया है, और इसके लिए जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, वो कहीं न कहीं लोगों को खल रहा है। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मान लिया जाए कि किसी एक पेशेंट को आवश्यकता है कि उसे डॉक्टर से दिखाना, या डॉक्टर को छोड़ दीजिए, अगर उसे ये जरूरत है कि वो मेडिसिन लेना है उसको किसी तरह का, क्योंकि हमेशा से देखा जा रहा है कि कोविड के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको थोड़ा भी लगे कि सर्दी, खांसी, बुखार या पेन हो, पेट खराब हो, तो आप तुरंत जो कोविड का प्रिस्क्रिप्शन जो दवाई दिया गया है, जारी किया गया, पैरासीटामोल या रेमडेसिविर माफ कीजिएगा, इस तरह के जो भी दवाई मेडिसिन जो जारी किए गए हैं, तो लोग अगर लेने जाएंगे तो बिना पुर्जा के उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों को परेशानी होगी। राज्य सरकार को चाहिए कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है पास के लिए, इसको लेकर के काफी लोगों के बीच में मरमरिंग शुरू है, और इस पर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की परिस्थिति में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्याएं खड़ी होती है, तो उन समस्याओं का समाधान वो कर सके। सिर्फ ये कानूनी डंडा चला करके अगर सरकार ये दिखाना चाहती है, करना चाहती है, ये कहीं से मुझे उचित नहीं लगता है। सरकार को चाहिए था कि पहले पुख्ता व्यवस्था कर लेती। 2 दिन बीच में जो है तो यहाँ पर लॉकडाउन नहीं था आपका 14 और 15 तारीख को। 14 और 15 तारीख को लॉकडाउन नहीं था, इसलिए अगर सरकार चाहती तो जो भी व्यवस्थाएं करने का था वो व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक ऐसा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है जिससे आम लोगों को परेशानी होगी। ये आप मान के चलिए कि जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय से जैसा देखा जा रहा है कि लोग खुद सजग हैं, यहाँ की जनता सजग है, जनता उस तरह से भीड़ नहीं लगा रही है कहीं पर भी। सरकार टाइट की है ये सही है, लेकिन सरकार को चाहिए था व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम जनजीवन को प्रॉब्लम नहीं हो, जो रोजमर्रा के जीवन जी रहे हैं। जो अब मान लीजिए किसी मजदूर को अगर कहीं जाना होगा तो वो कहाँ से मोबाइल स्मार्टफोन लाएगा, कहाँ से वो ऑनलाइन जो है तो पास के लिए जारी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए। जी सर, इसी के साथ जो तमाम विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो सिर्फ शहरी इलाकों पर ध्यान दे रही है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जागरूकता की कमी है, और इसी के साथ वहां पर लोग वैक्सीन लगाने से भी डर रहे हैं, जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो सरकार सिर्फ शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप सिर्फ झारखंड की मैं नहीं कहूंगा, आप झारखंड और बिहार जो 2 स्टेट आपके चल रहे हैं, दोनों स्टेट में आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं ये है कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम है, PSC जो भी है वहां पर पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। झारखंड की है अगर मैं बात करूं तो झारखंड में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर शहरी क्षेत्र में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र की बात तो छोड़ दीजिए। ऐसे में जो लोग जो झोला छाप डॉक्टर हैं उसके भरोसे ग्रामीण क्षेत्र में इलाज चल रहा है। ऐसी स्थिति आई थी, मैं सिर्फ अगर राजधानी रांची का उदाहरण दूं आपको, तो सदर अस्पताल के 17 डॉक्टरों पर नोटिस जारी किया गया था यहाँ पर DC के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं जब राजधानी रांची में सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं, जो मुख्य रूप से राजधानी रांची के हर्ट में वो सदर अस्पताल है, सिनालाल चौक के जस्ट बगल में सदर अस्पताल है, वहां पर चिकित्सक नहीं जाना चाहते हैं, चिकित्सक वहां नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल होगा ये खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए था इस चीज का, तो वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जिससे कि लगे कि कोविड के समय में कोई इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन ये सच है कि झारखंड के ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि टीका से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
आप गौर कीजिए, और उसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री लगाते हैं। बिल्कुल सर, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जागरूकता की कमी है और सरकार को चाहिए जो तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जिलेवार हो या फिर गांव-गांव में जाकर जो जागरूकता है वो फैलाई जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। शुभम, आपके पास लौटूंगी। जिस तरीके से शुभम लगातार जिस तरीके से हमें बताया गया अभी कि जो मजदूर है वो कहां से स्मार्टफोन लाए, वो कहां से ई पास के लिए अप्लाई करे, कहीं ना कहीं जो लोग पढ़े लिखे हैं या फिर जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए ई पास ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनके पास आजकल की टेक्नोलॉजी में नहीं है स्मार्टफोन, वो कैसे अपना जीवन गुजर करेंगे? बिल्कुल राखी, एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत थी हेमंत सरकार को, उसके बाद यह निर्णय को लागू करने की आवश्यकता थी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन आंकड़ों को कह सकते हैं जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, हालांकि झारखंड में अभी उतने केसेस सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, थोड़ी स्थितियां सामान्य होने के कगार पर शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर को देख कर लग रहा है, ई पास की अगर बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सब्जियाँ बेचते हैं, वो ई पास कहाँ से प्राप्त करेंगे। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा जो साफ तौर पे निर्देश जारी किया गया था पहले भी और आज भी, वो लागू है कि सुबह का 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक सब्जी दुकानों से जरूरी दुकान उन्हें सब तौर पर बंद किया गया है। जो जरूरत की सामग्री से दुकान उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। अगर उदाहरण की बात करें तो सब्जी दुकान, राशन की दुकान, मेडिकल शॉप के किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं ई पास को लेकर वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी तो जरूर डाल रही है। कुछ पढ़े लिखे लोग अगर ई पास बनाने को सक्षम है, लेकिन ई पास में भी कुछ गड़बड़ियां इस प्रकार की आ रही है कि वेबसाइट क्रैश हो रहा है, लोग सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं लेकिन उनका ई पास नहीं बन पाया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने कहा था कि अगर किसी को दवाई लाने की आवश्यकता है तो दवाई लाने को जाएगा तो उसे पास जरूर दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल शुभम, आपके पास लौटूंगी और एक सवाल है मेरा सर आपसे कि जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है, इसी के साथ साथ ई पास को लेकर आपने कहा कि ज्ञानजू, जिस तरीके से आपने ई पास को लेकर कहा कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कहां से ई पास लाएंगे, वो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन सर सभी के साथ जो एक वैकल्पिक जिस तरीके की व्यवस्था सरकार ने नहीं रखी, लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा, ये तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर मजदूर वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो तमाम लॉकडाउन के जो नियम है उनकी अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। तो जनता के सहयोग की सरकार को जरूरत है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा रही है और जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है तो इसमें सख्ती बरतना बेहद जरूरी हो गया है सरकार के लिए। देखिए, बिल्कुल सही है, मैं इससे इतर नहीं जा रहा हूं कि सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि 23 तारीख को जो लॉकडाउन की घोषणा की गई थी 23 अप्रैल को, और उसके बाद से जिस तरह से लोगों में देखा गया शहरी क्षेत्रों में वैसी भीड़ नहीं देखी जा रही थी। ये राजधानी रांची की अगर मैं बात करूं तो राजधानी रांची में बिल्कुल ही लोगों में सजगता दिख रही थी। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा लगातार उसको बढ़ाया गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज कमाने खाने वालों की संख्या ज्यादा है। वहां के लोग निकलेंगे, खेती करने निकलेंगे। अभी जैसे कटाई का समय चल रहा है, गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, तो लोग गेहूं की कटाई करने के लिए निकलेंगे। जाहिर है कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लॉकडाउन करें, इसमें कहीं से किसी को गुरेज नहीं है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन के साथ जो बाध्यताएं राज्य सरकार ने डाल रखी है, ये बाध्यताएं कहीं न कहीं लोगों को खल रही है। और खलने के पीछे का मुख्य वजह यह है कि राज्य सरकार ने जो भी बनाया, जो भी अधिकारी इनको ये जानकारी दी है या जो अधिकारी इन्हें ये बताए हैं इस तरह ई पास के जरिए करने से लोगों का निकलना कम हो जाएगा। तो इसमें जो घटनाएं, क्योंकि लगातार कल की मैं बात करता हूँ आपको, कल मैं बता रहा हूँ कि डीजीपी जो यहाँ के नीरज सिन्हा है, उन्होंने सभी जिला के पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की है और सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। इसके बाद रांची के एसएसपी ने अपने सभी थाने के पदाधिकारियों के साथ, थानेदारों के साथ बैठक की है और उसमें कहा है कि किसी भी तरह का 1500 जवान को डिप्यूट किया गया है राजधानी रांची में। तो भाई, अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि पुलिस के जवानों के द्वारा बलपूर्वक अगर हम ये कर रहे हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप ई पास किए हैं, लेकिन ई पास के बाद जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका निपटारा कैसे होगा?
समस्याएं लोगों को आ रही है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो गया है कि झारखंड से कोरोना साफ हो गया है। झारखंड में कोरोना है, रफ्तार कुछ कम हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ कम हुआ है रफ्तार, क्योंकि इसलिए भी कह सकते हैं कम हुआ है कि टेस्टिंग का जो रेशियो पहले था वो रेशियो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग जो पहले किया जा रहा था, जिस रफ्तार में हो रहा था, उस रफ्तार में टेस्टिंग नहीं हो रही है। जाहिर है कि जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट कम आएगा। फिर भी मैं मान लेता हूं सरकार की रिपोर्ट को कि भाई आप रिपोर्ट जो जारी किए हैं वो 1500-1600 जो हो रहा था वो 700-800 में आके सिमट दिया है, ये सही है। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल ही वेव को खत्म कर दिया गया है, आप चेन को तोड़िए, कोरोना के चेन को तोड़ना चाहिए, तोड़ा जाना चाहिए, सभी इसके साथ है। लेकिन आम आदमी की जो जरूरत रोजमर्रा की चीजें हैं, अगर उसके लिए भी आप पास की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए आप कहते हैं ई पास की व्यवस्था करें, तो इससे पहले सरकार को चाहिए था कि हर एक जगह पर कम से कम एक गवर्नमेंट शॉप खोल देना चाहिए था, जहां पर लोगों को जरूरत की चीजें मिल जाए। अब बच्चे का दूध लेना है तो लोग निकलेंगे ही बाहर दूध लेने के लिए, वो तो एक बार लेके एक सप्ताह का दूध नहीं रख सकते हैं। मेडिसिन की ठीक है आवश्यकता हो ज्ञान जी, जाएगी। आपके पास लौटूंगी। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, क्या ये सही है? और जिस तरीके से ज्ञान जी ने कहा कि जो पहले टेस्टिंग थी वो ज्यादा हो रही है, लेकिन अब जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो कम हो गई है और इसी वजह से जांच कम होने की वजह से जो मामले हैं वो कम आ रहे हैं और लगातार कोरोना का कहर तो है, कम है, लेकिन टेस्टिंग कम होने की वजह से जो मामले हैं वो भी कम बताए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको बता दें कि बोर्ड मरीजों झारखंड में वैक्सीन लेने को लेकर 18 साल से ऊपर और 45 वर्ष से नीचे के लोगों को वैक्सीन देना अभी कराना हुआ है। 14 मई की शुरुआत हुई, सभी लोग वैक्सीन की ओर में हैं और अभी मौजूदा जो तस्वीर मैंने देखी है, तमाम पुलिस के अधिकारी गाड़ी को रोक रहे थे, उनमें जो चालक बैठे थे उनका काम जब शुरू करना था कि हम वैक्सीन लेके जा रहे हैं, हमें पास नहीं बनवाया, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात करें जिस तरीका से तस्वीर झारखंड में कोरोना की है, उसको देखते हुए सरकार ने यह नियम कानून को बनाए थे और सरकार की बात को बिल्कुल। शुभम, आपके पास लौटूंगी। ज्ञान जी, जिस तरीके से आपने जागरूकता की बात कही और जिस तरीके से एक ये भी सच्चाई है कि सोरेन सरकार ने एक अच्छे कदम उठाए और उसी का नतीजा है जिस तरीके से लगातार मामलों में कमी आ रही है। हालांकि आपका कहना है कि जो जांच है वही कम हो रही है, पहले टेस्टिंग ज्यादा थी, लेकिन टेस्टिंग हो या फिर वैक्सीन हो, लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में लगातार टकराव देखा जा रहा था। लेकिन अभी भी जिस तरीके से राज्य सरकार जो है उसका यही कहना है कि केंद्र की तरफ से पूरी मदद नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और राज्य सरकार काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल कर रही है। अगर केंद्र की सहायता मिले तो झारखंड को कोरोना मुक्त जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। देखिए, ये हमेशा से देखा गया है कि आप गौर करेंगे, जिस स्टेट में एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है और जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों जगह तो एंटी बीजेपी स्टेट का केंद्र के साथ सरकार टकराव चलता रह रहा है हमेशा से। देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, झारखंड हो, पंजाब हो, जो भी स्टेट हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब राज्य सूची में आने वाला विषय हेल्थ है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र को दोषी देकर के आप कन्नी नहीं काट सकते हैं। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किए हैं? 2009 में बना हुआ हॉस्पिटल उद्घाटन की बात जो हो रहा है, ये झारखंड की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको गिनती करवा सकता हूं कि कोई भी जिला मुख्यालय ऐसा नहीं है जहां पर कि नया सदर अस्पताल का बिल्डिंग नहीं बना हो, जो जहां पर नहीं था। लेकिन वहां की स्थिति यह है कि उसका उद्घाटन नहीं होता है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। इसके बाद आप गौर करें तो पिछले 7 साल से पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। आप कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर लेते हैं 6 महीना के लिए, फिर उसके बाद उससे काम नहीं लेते हैं। भाई, जब आप आधारभूत संरचना को विकसित नहीं करेंगे तो दोषारोपण करके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये सच्चाई है कि हेमंत सरकार ने प्रयास किया है, मैं इसके पक्ष में हूं। हेमंत सरकार ने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि समय रहते जिस तरह से हेमंत सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया वो बिल्कुल सही था। वो उस लॉकडाउन का फायदा भी देखने को मिला। टेस्टिंग भले ही कम हो, लेकिन रेशियो भी कोरोना पेशेंट का कम हो रहा है। इसके बावजूद आप साफ तौर पर देखें कि जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा हर मामले पर यह कह देना कि केंद्र ने मुझे सहायता नहीं किया, कि बिल्कुल सत्य था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जिस तरह से साफ तौर पर कहा था
कि राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन की व्यवस्था करे। तो उसी दिन इशारा हो गया था कि भैया इस बार केंद्र सरकार आपको कुछ करने वाली नहीं है। तो आपको भी जनता ने चुनकर भेजा है। जनता ने रघुवर सरकार को हटा करके आपको बहुमत दिया। बहुमत इसलिए दिया था कि आप सिर्फ केंद्र पर ठिकरा ना फोड़ें। आप क्या कर रहे हैं आपको ये भी दिखाना चाहिए था। अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे तो मैं बताता हूं कि कहा जाता है महाजने ये गतहसा पंथा। एक कहावत है कि महाजन बड़े लोग जिस रास्ते से जाते हैं उसका अनुकरण कीजिए। आप क्या अनुकरण किए? अभी आप वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जिस समय वैक्सीन स्टार्ट होनी चाहिए थी उस समय आप इसका विरोध कर रहे थे। बिल्कुल ज्ञान जी, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, ये एक ऐसा समय है जब पूरे देश में, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे तमाम राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, सबको एकजुट होना पड़ेगा। उसी के बाद इस कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से लौटूंगी शुभम के पास। शुभम, जिस तरीके से ज्ञान जी ने बताया कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव बना हुआ है, तो क्या आपको भी लगता है कि इसी टकराव का खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है? इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, जो ई पास है उसका पूरा प्रोसेस क्या है? की जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना को लेकर के, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार हो, वो लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे बढ़ते हुए इस संक्रमण को रोका जाए, कैसे इस महामारी से राज्य की जनता और देश की जनता बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार झारखंड पर बना हुआ है, ऐसे में लगातार कोशिशें यही की जा रही हैं कि जल्द से जल्द कोरोना को खत्म किया जाए। इस चर्चा में मेरे साथ आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, एक्सटेंड किया गया, उस तरीके से पाबंदियां भी बढ़ा दी गई। हालांकि पाबंदियों के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ई पास अब जरूरी कर दिया गया है, ऐसे में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके सामने एक समस्या है कि वो कैसे ई पास बनवाएं। लेकिन जिस तरीके की कड़ाई अभी बढ़ाई गई है और जो पिछले दिनों जिस तरीके से केस सामने कम आए हैं, उसको लेकर जिस तरीके से सोरेन सरकार ने काम किया है वो बेहद सराहनीय है। फिलहाल वीआईपी न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।